कहते हैं आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह, तेलंगाना स्टेट से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक अजीब सी ट्रैप के बारे में। चल रहा है ऑनलाइन में, जिसे बोलते हैं टूसीडाइडिस ट्रैप। और ये जो ट्रैप के बारे में ज़ाई जिंगपिंग ने, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है जब वो ट्रम्प के साथ मीटिंग कर रहे थे, और ये कहा है कि चाइना और यूएसए ये टूसीडाइडिस ट्रैप्स के बाहर आना बहुत ज़रूरी है टू हैव दी बायलैटरल रिलेशंस, इन दोनों के अच्छे होने के लिए। ये वीडियो देखिए। Thucydides trap. नहीं बढ़ेगा इसमें कि हमें हमेशा से ये होता है। ठीक है, एट की मीटिंग बिटवीन चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिंगपिंग और फार्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। फार्मर क्यों है ये? वन फोन ड्रीव ग्लोबल अटेंशन, द टूसीडाइडिस ट्रैप। द टर्म ये हमेशा ऑफनली यूज़ किया है जब भी राइजिंग टेंशंस होते हैं बिटवीन टू यूनाइटेड नेशंस और चाइना के बीच में, तब ये टूसीडाइडिस ट्रैप का ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है और इसके बारे में लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस होते हैं, ये जो वर्ड है वो आ जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये टूसीडाइडिस ट्रैप इज अ ट्रैप इट इज रिलेटेड टू विच नेशंस बोल के अगर आ सकता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा यूएस और चाइना के जो भी स्ट्रेन रिलेशंस होते हैं, राइजिंग टेंशंस रिलेशंस होते हैं, उसे हम बोलेंगे टूसीडाइडिस ट्रैप। ठीक है, चलो व्हाट इज टूसीडाइडिस ट्रैप, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि वार बिकम्स मोर लाइकली। ओके, वार कैसे भी होने वाली है जब ए राइजिंग पावर चैलेंज करता है एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंट पावर को। ओके, मीन्स चाइना एक राइजिंग पावर है और वो चैलेंज कर रहा है एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंट पावर यूएसए को। तो यहाँ पे एक ना एक दिन वार होना एमिनेंट है। ये है टूसीडाइडिस ट्रैप। इसका नेम आया है एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन टूसीडाइडिस ने दिया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पेलोनेशियन वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, ये दोनों भी बहुत डोमिनेंट, स्पार्टन्स एमर्जिंग प्लेयर थे, एमर्जिंग डोमिनेंट ग्रुप था, वॉर ग्रुप था, और एथेंस ऑलरेडी डोमिनेंट थे। ये एमर्जिंग था, ये डोमिनेंट था। इन दोनों के बीच में वॉर इनएविटेबल है। तो कभी भी याद रखिए, कोई एमर्जिंग पावर आता है, एक डोमिनेंट पावर को वो मात देने की कोशिश करता है, तब ये ट्रैप को बोलेंगे हम टूसीडाइडिस ट्रैप। टूसीडाइडिस फेमसली सेड इट वाज द राइज ऑफ एथेंस एंड द फियर दैट दिस इंस्टिल्ड इन द स्पार्टा दैट मेड द वॉर इनएविटेबल। तो जब एथेंस आगे बढ़ रहे थे, ओके, और भी बड़े से बड़े राजाओं को ख़त्म करके एरिया एनेक्स कर रहे थे, स्पार्टन्स को ये लगा कि अरे यार, ये हमारे को भी मार देंगे और हमारे बीवी बच्चे पूरों को मार देंगे और स्लेव्स बना लेंगे जो भी वीक है, और पूरा हमारा भी एरिया पूरा कब्जा कर लेंगे। तो ये फियर से हम इनके ऊपर रिवॉल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एमर्जिंग हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। तो तब का ये टर्मिनोलॉजी कॉइन किया गया वर्ड है। तो ये टूसीडाइडिस एक वहाँ पे ग्रीक हिस्टोरियन है। ये आइडिया बाद में पॉपुलराइज किया गया है बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन। ये एग्जाम में आ सकता है, पीएसआईआर मेंस में। उनकी बुक है डिस्टाइन फॉर वॉर, में कैसे वार होनी है। कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप दिस टूसीडाइडिस ट्रैप। तो क्या ये दो कंट्रीज़ ये ट्रैप से एस्केप होने के चांसेस है या नहीं है। द थ्योरी ये भी आर्ग्यू करती है कि फियर, खौफ है, राइवलरी है, कंपटीशन है, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है बिटवीन राइजिंग एंड रूलिंग पावर। जब राइजिंग और रूलिंग पावर होते हैं, जहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि एक दूसरे के काम कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाते हैं। वाई यहाँ पे देखिए, वाई इट इज़ लिंक टू चाइना एंड यूएसए ओनली, वाई नॉट इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। इसमें क्यों नहीं है कि सिर्फ यूएसए चाइना के लिए क्यों बता रहे हैं। यूएसए हैज़ लॉन्ग बीन वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, और चाइना रैपिडली राइज करता है ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स को शेप करने की क्षमता। तो यह एस्टैब्लिश है, ये एमर्जिंग है, और ये रीशेप कर सकता है दुनिया का ट्रेड किस तरीके से हो, दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी बनाएं और कौन सी टेक्नोलॉजी इनोवेट करें, जियोपॉलिटिक्स में कितने कंट्रीज़ के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है। वो जियोपॉलिटिक्स बेसिकली डिफाइन करता है क्रूड लैंग्वेज। वाशिंगटन और बीजिंग अगर दोनों के कैपिटल, वो भी कम्पीट कर रहे हैं कि ट्रेड एंड टैरिफ। दो कंट्रीज़ एआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में दोनों कंट्रीज़ कंपटीशन में है। ताइवान और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है। सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ में यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट में है। साइबर सिक्योरिटी, हमारे चाइना से कुछ यूएस में अटैक हो रहा है, यूएस से कंप्यूटर से चाइना में अटैक हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का जब इशू आ जा रहा है बिटवीन दो कंट्री में, तो वो एस्केप नहीं होंगे टूसीडाइडिस ट्रैप। बहुत सारे एनालिसिस ये भी व्यू करते हैं कि यूएस चाइना की राइवलरी जो भी है ना, ये क्लियरेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है जहाँ पे टूसीडाइडिस ट्रैप
ट्रैप्स होना ही होना है और वॉर इनएविटेबल है। वाई इज दिस जिंगपिंग ब्रिंग इट अप? सो चाइना के जो प्रेसिडेंट है जाई जिंगपिंग, जो कि अभी मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने इसके बारे में क्यों कहा है? चाइनीज़ के जो लीडर्स हैं वो रिफ़र करते हैं टूसी डायरीज ट्रैप को। उन्होंने वो ये बोलते हैं कि वार्निंग दे रहे हैं अगेंस्ट अलाउइंग स्ट्रैटेजिक राइवलरी टर्न इनटू ओपन कन्फ्रंटेशन। जो स्ट्रैटेजिक राइवलरी है, आपके पास कितना है या ये हमारे पास कितना है, आपके पास कितनी मिलिट्री है, हमारे पास कितनी मिलिट्री है, इसके चलते हम ये टूसी डायरीज ट्रैप में ना पड़े और इसके चलते हम एक फ्रंट डायरेक्ट वॉर का कन्फ्रंटेशन ना कर सकें। इसलिए हम बात को ये रिटैरिएट करते हैं कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। चाइना रिपीटेडली ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दो यूएस और चाइना जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो डिस्टर्ब करता है। ओके, हैज़ द टूसी डायरीज ट्रैप हैपेंड? कभी ऐसा हुआ था? हाँ, हुआ था। अपनी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। जर्मनी ब्रिटेन तो एस्टैब्लिश पावर था, जर्मनी बाद में ब्रिटेन को भी ओवरटेक करने की कोशिश करा, तो यहाँ पे भी टूसी डायरीज वार होने ही वाली थी। जापान वर्सेस यूनाइटेड जो भी ऑलरेडी हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि ये जो थीरी है वो बहुत सिंप्लीफाई करती है ग्लोबल पॉलिटिक्स को और रिस्क करती है कि सेल्फ फ्यूलिंग प्रोफेसी है कि ऐसा होगा, और ऐसा होगा बोलने का मतलब है कभी ना कभी होगा और वो तैयार रहें। बेसिकली ये प्रमोट करता है कि लड़ो। दे ऑल्सो नोट दैट न्यूक्लियर जो डिटरेंस है, दोनों के पास भी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चला लेंगे। डीप इकोनॉमिक टाइज है पूरी दुनिया से। ओके, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आना इन दोनों के बीच में वेरी लेस लाइकली है, वो होने के नहीं है, इस तरीके से कह रहे हैं। वही द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग, कि अभी तो दो बड़े बड़े कंट्रीज़ के लीडर्स में रहे तो वर्ल्ड तो वॉच कर रहा है, हम भी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यूएस चाइना दोनों शेप करते हैं ग्लोबल ट्रेड। चाइना पूरा एशिया और यूरोप को ट्रेड करता है, मिडिल ईस्ट को करता है, पूरा रीशेप। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस में दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कन्फ्रंटेशन या वॉर जैसा सिचुएशन आ जाता है ना, मार्केट्स रो, ऑयल प्राइसेस रो, सेमीकंडक्टर्स रो, सप्लाईज रो, शिपिंग रूट्स हो, ये पूरे तरीके से एशिया में ठप हो जाएगा। दैट इज़ वाई टूसी डायरीज ट्रैप को बार बार इसलिए रिफ़र किया जाता है कि देखिए जो भी होगा मेजर डिप्लोमेटिक मीडिया से सॉल्व कर लेंगे, बट ये ट्रैप में नहीं पड़ेंगे, हम वार को नहीं जाएंगे। ओके, कैन ए यूएस एंड चाइना अवॉइड? क्या यूएस और चाइना इसको अवॉइड कर सकते हैं? दैट रिमेन्स, ये तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है जो कि अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है, बट एक्सपर्ट ये करते हैं अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विल डिपेंड ऑन सस्टेन डिप्लोमेसी, फिर बार को मिलते रहेंगे, बार को बात करते रहेंगे, तो डेफिनेटली अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स ऑन रखेंगे, मिलिट्री कम्युनिकेशंस ऑन रखेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के और काम करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो टूसी डायरीज ट्रैप है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं और इसमें दो कंट्रीज़ भी फॉल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल स्टेबिलिटी को हम रख सकते हैं। आप बोलिए कि इंडिया की अगर टूसी डायरीज वार हो सकती है, वो कौन सी कंट्री से होती है? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, बिकॉज पाकिस्तान से हम कंपेयर नहीं करते हैं। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। मेरा PSIR की टेस्ट सीरीज क्लासेस, मेंटरशिप कोर्स सोसिन IAS अकेडमी में चल रही है, अशोकनगर में है, हैदराबाद में। आप डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे फूटर में जो भी नंबर है उसको कॉल करिए और आप मुझे डायरेक्टली मिलके आपका ओरिएंटेशन या आपका डेमो ले सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।